वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका सैजिटेरियस या फिर धनु राशि में सन मून राइजिंग है तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की पास्ट की, फ्यूचर की और प्रेजेंट की एनर्जी अभी कैसी है। ये न्यू मून से लेकर मतलब 6 पोर्टल से लेकर 7 पोर्टल तक की एनर्जी और उसके बाद की जो एनर्जी और है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। और 8 पोर्टल से पहले भी क्या एनर्जी होंगी वो हम फ्यूचर एनर्जी में देखेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और इस चैनल को ऐसे ही ग्रो करते रहिए। और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। ये रीडिंग मुझे जून में देना था लेकिन कहीं ना कहीं मिस हो गया, तो मैं एक साथ दोनों एनर्जी चेक कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी पर्सन की पास्ट की एनर्जी को लेकर यहाँ पे हम बात करते हैं। मैंने यहाँ पे एक ही डेक यूज़ किया है। जब मैंने सफल किया तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में निकला पास्ट की एनर्जी में 2 ऑफ पेंटिकल्स। और चलिए देखते हैं क्या है कार्ड्स। पहला कार्ड है मैजिशियन रिवर्स में, फिर है यहाँ पे एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, और है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स रिवर्स में है। ओके और है 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, और है यहाँ पे द डेविल। देखिए ऐसा लग रहा है वो काफ़ी हद तक अपनी सैड एनर्जी में थे पास्ट में, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो मैनिपुलेशन से या फिर कुछ ऐसी बातें बोलकर आपको रिझाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि आप एम्प्रेस एनर्जी में हो। कहीं ना कहीं आपके पास अबंडेंस आ रही है बहुत आसानी से, आप बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हो, अपने पर्सनल ग्रोथ और अपनी फ्यूचर के जो मतलब गोल्स है उसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से आप काम कर रहे हो। यहाँ पे वो आपको, और ऐसा लग रहा है किसी और पर्सन को यहाँ पे वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे एक्चुअली ये जो पर्सन है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो रिवर्स में है, ये जो पर्सन ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनके कोई रिश्तेदार वगैरह हो या फिर कोई ऐसे पर्सन है, मतलब फीमेल मुझे ज़्यादातर लग रहा है, मतलब फीमेल एनर्जी होगी यहाँ पे, मतलब फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे होगी। तो वो कहीं ना कहीं उनके घर से जुड़ा हुआ था, मतलब होम से जुड़ा हुआ था, जिनके साथ उनका बॉन्डिंग उतना अच्छा नहीं था, लेकिन पैसों के वजह से यहाँ पे वो जुड़े हुए रहे और आपके साथ कोशिश कर रहे थे काम करने के लिए कहीं ना कहीं। और ऐसा भी लग रहा है कि वो पास्ट की एनर्जी को सोच रहे थे बार बार कि आपके साथ क्या हुआ, आपके साथ उन्होंने कैसा बिहेव किया, और इसके बारे में यहाँ पे सोच रहे थे। यहाँ पे ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि आप लोग पास्ट की एनर्जी में सेपरेशन में या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, इसी वजह से कहीं ना कहीं उनके अंदर ये दुख का जो एक बहुत ही गहरा एक दुख का एहसास उन्हें है कि उन्होंने कौन सी गलतियाँ की है, इसका एहसास उन्हें था। और इसी वजह से वो यहाँ पे आपके पास के मेमोरीज को, आपकी जो वर्थ थे, मतलब आप इम्प्रेस एनर्जी में हो और वो खुद को यहाँ पे बहुत ही कम आंक रहे थे, और इसी वजह से उनके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्थ इश्यूज जो था वो बाहर आ रहा था, इनसिक्योरिटीज थी, बहुत ज़्यादा वो जेलस फील कर रहे थे कि आप किसी और लोगों के साथ कैसे मिल सकते हो। ये जेलसी बहुत ज़्यादा थी उनके साथ कि आप दूसरे लोगों के साथ काम नहीं करोगे, आप दूसरे लोगों के साथ बात नहीं करोगे, ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। तो ये उनके मन के अंदर बहुत सारा जेलसी, बहुत सारा कहीं ना कहीं लग रहा था कि आप बहुत जल्दी आगे बढ़ चुके हो या फिर बढ़ रहे हो। और इसी मतलब उनकी जेलसी और उनकी सब कुछ को एक साथ वो मैनेज करने के लिए यहाँ पे वो बैलेंस करते रहे आपके और इनके बीच में, कि आपके साथ भी बना रहे, आपके साथ बनाने की एक्चुअली कोशिश की जा रही थी। कहीं ना कहीं आपको मालूम था, देखिए एम्प्रेस जो होती है ना वो खुद में इतना उनका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है। तो आप अगर इस एनर्जी में थे तो समझ लो आपको शायद पहले से कुछ आभास हो गया था या पता था कि ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं मेरे साथ चीट कर रहा है या फिर डबल खेल रहा है, गेम खेल रहा है। आपको प्यार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी जो आज़ादी है वो उनके हाथ में सौंप दूँ। आपको आपकी आज़ादी बहुत ही प्यारी है, तो इसी वजह से यहाँ पे आपको शायद कहीं ना कहीं लग रहा था कि इसके ऊपर एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है मैं खुद के ऊपर काम कर लूँ तो मैं आगे ग्रोथ करूंगी। आपको ये पता था, और इसी वजह से कहीं ना कहीं आपने यहाँ पे सेपरेशन किया या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आए और अपने लिए हेल्दी बाउंड्री सेट किया जो इनको राज नहीं आया। तो इसी वजह से वो कहीं ना कहीं एडिक्शन में फंस गए। बहुत ज़्यादा पास्ट की मेमोरीज को लेकर, आपकी मेमोरीज को लेकर यहाँ पे वो सोचते रहे कहाँ गलतियाँ उन्होंने की और कहाँ गलतियाँ आपने की, ये भी उनके मन में चलता रहा। और आप जो दूसरे लोगों के साथ मतलब घुल मिल रहे हो उसके ऊपर भी वो जेलस फील करते रहे, टिप्पणी देते रहे, मतलब कुछ भी बकवास करते रहे। और यहाँ पे इनके साथ भी मतलब फेयर रिलेशनशिप नहीं था उनका, कहीं ना कहीं इनका भी वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, इनको भी मैनिपुलेट कर रहे थे। और उसके साथ यहाँ पे ये भी देख रहा है कि खुद के अंदर जो इनसिक्योरिटीज थे वो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा बढ़ गई आपकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे आप ग्रोथ कर रहे हो। देखिए ये मुझे ज़्यादातर कार्मिक या फिर सोलमेट कनेक्शन लग रहा है, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन का ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। चलिए देखते हैं आगे का क्या कार्ड आते हैं, तभी हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। बहुत ही एंग्जाइटी वाला, मतलब इरिटेशन वाला एनर्जी है आपके पर्सन की, पास्ट की एनर्जी जो है। और चलिए देखते हैं प्रेजेंट की एनर्जी। थोड़ा सा देखिए ये थोड़ा सा ट्रिगर्ड हो सकता है, आपको लग सकता है कि मैं बढ़ चढ़ के बोल रही हूँ, बट क्षमा करना। जो यहाँ पे मुझे मतलब कार्ड से महसूस हुआ वही मैंने कहा। कोई भी फिलर्स या फिर कोई भी मतलब सच्चाई ढकने की कोशिश मैं नहीं करूँगी, ये आपको पता है। तो यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ सोर्ड प्रेजेंट की एनर्जी में। हम आपका भी एनर्जी चेक करेंगे, प्रेजेंट की एनर्जी यहाँ पे। ओके
तो पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वो भी यहाँ पे रिवर्स में। फिर है एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। फिर है 7 ऑफ कप्स, मून, यहाँ पे है लवर्स, हैंग्ड मैन, ये देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स मैं यहाँ पे रख रही हूँ थोड़ा सा नीचे करके, ओके। और उसके साथ यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए इस पर्सन के साथ उनका कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रेकअप सिचुएशन हो चुका है, या फिर कुछ बातें खत्म होने के कगार पे आ चुकी है, ये उन्हें पता है। लेकिन आपके लिए वो अभी भी उतना ही पैशनेट फील करते हैं जो पहले फील करते थे। और अभी ऐसा लग रहा है कि आपके लिए पहले से ज़्यादा उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है, सेल्फ कॉन्फिडेंट वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। थोड़ा सा इंट्रोवर्टेड है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अपने जो इमोशंस है वो अभी तक उन्होंने ठीक तरीके से समझा नहीं है, पूरी तरीके से आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि आप एक ही बार में उनको हाँ कह दो, ज़्यादा आप मतलब घुमाओ मत। और उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है काम को लेकर, उनके अंदर पहले से ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि पास्ट की एनर्जी को सोच कर उन्होंने इतना बढ़ा दिया है कि वो एंग्जाइटी के फेज में चला गया है। अभी उनको लग रहा है कि आप उनको छोड़ कर आगे बढ़ चुके हो, या फिर आगे बढ़ जाओगे। तो इसी वजह से उनके अंदर बहुत सारा क्या कहते हैं उसे, बहुत सारा एंग्जाइटी है, फियर है, डर मतलब है, अभी तक है और पूरी तरीके से नहीं गया है। और अभी पास्ट से ज़्यादा प्रेजेंट में वो बढ़ चुका है कहीं ना कहीं। मतलब पास्ट में जो मेमोरीज उनके लिए अच्छी थी, या फिर पास्ट की नॉस्टैल्जिया में वो जी रहे थे बार बार, वो अभी डर के रूप में तब्दील हो चुकी है कहीं ना कहीं। वो यहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ उनका जो है वो भर के बाहर आ रहा है। अभी उनको मालूम है कहीं ना कहीं ये जो अटैचमेंट है, ये एक्चुअली अटैचमेंट अभी प्यार में तब्दील हुआ है। पहले जो वो जेलस फील करते थे आपके लिए, अभी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा है आपके ऊपर। और कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं आपसे छुपाई गई है। यहाँ पे फैमिली भी हो सकती है, वर्क भी हो सकता है, मतलब कोई एक पर्सन है जिनके साथ वो पैसों के मामले में यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और ये बातें आपको नहीं बताई गई है। इसी वजह से कहीं ना कहीं आपने अपना मतलब एनर्जी जो है पूरी तरीके से हटा लिया। और आपको ना पाकर वो ये जो पास्ट की मेमोरीज थी, जो नॉस्टैल्जिया में वो जी रहे थे, वो ये तो डर में तब्दील हुई है, एंग्जाइटी हुआ है। रात को वो ठीक तरीके से सो नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, डे ड्रीमिंग भी चल रही है, काम अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं प्लानिंग चल रही है। और अभी वो सोच रहे हैं कि सरेंडर कर दी यूनिवर्स। अभी वो विश्वास करने लगे हैं कि हाँ, ये जो कनेक्शन है ये कहीं ना कहीं स्पेशल है। अगर इस आपकी लेवल तक मुझे पहुंचना है तो यहाँ पे मुझको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, मुझको बहुत ज़्यादा ये सब एडिक्शन वगैरह, जो डर है, जो फियर है, जो इनसिक्योरिटीज़ है, उनसे कहीं ना कहीं ऊपर उठना होगा, बाहर निकलना होगा, ये उनको मालूम है। तो पहले एहसास नहीं थी, पहले लगता था कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो, अभी एहसास है उनके अंदर प्रेजेंट में कि हाँ, आप कैसे हो, या फिर आपका जो एनर्जी है वो कैसा है। अगर आपको पाना है तो क्या करना होगा यहाँ पे। अभी देखते हैं फ्यूचर की एनर्जी क्या है उनके लिए। यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए, ओके। और चलिए देखते हैं, जजमेंट कार्ड है पहला, फिर है नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में, फूल की कार्ड है, फिर है यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड, फिर है नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, और लास्ट में है एम्परर, ओके। देखिए तो ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में वो ग्रोथ करते करते कहीं ना कहीं एम्परर एनर्जी में आएंगे। देखिए ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा, मैं पहले से नहीं कह सकती थी, जो बातें मुझे लगी कि हाँ, सोलमेट कनेक्शन, हायर सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, कार्मिक भी हो सकता है आपका, क्योंकि यहाँ पे आपको भी सिखाने के लिए आए थे वो। और ये आपके लिए ये भी हो सकता है कि ये कोई नई पर्सन है जो एक्चुअली इनके बाद आपकी ज़िंदगी में आएंगे, जो एक्चुअली आपका ट्विन फ्लेम होंगे, ये भी हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ उनका ही एनर्जी नहीं, यहाँ पे एक्चुअली आपका भी एनर्जी मिररिंग होता है ना, तो रिफ्लेक्ट होता है। तो ऐसा लग रहा है वो कोशिश करेंगे आपकी तरफ बढ़ने के लिए, रिस्क लेने के लिए यहाँ पे वो कोशिश करेंगे, लेकिन उतना श्योरिटी से मुझे नहीं लगता है यहाँ पे कोशिश करेंगे। ये मुझे ज़्यादातर नई एनर्जी लग रही है। ये जो पर्सन है नाइट ऑफ कप, जो आपको ऑफर देंगे कहीं ना कहीं, उस ऑफर की वजह से उनको लगेगा कि आप पूरी तरीके से उनको छोड़ चुके हो। ये एक्चुअली उनके मतलब आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन होंगे, या फिर यही मतलब अपनी एनर्जी चेंज करके यहाँ पे ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। अगर आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन अगर आपका हुआ तो, सबका नहीं हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ये आपको समझना पड़ेगा। सबके लिए सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन हर एक के लिए हो सकता है, लेकिन ट्विन फ्लेम कनेक्शन हर एक का नहीं होता। उसके लिए एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ती है। तो अगर मेरे ट्विन फ्लेम कहने से आपको अगर लगे कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको रिसर्च करनी है, ऐसे ही मान मत लेना, ठीक है। और बोल मत देना जाकर कहीं पे भी, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप लोग मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो अगर मैं कहूँ कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। पता नहीं क्यों ये मुझे बहुत मतलब आप लोगों में थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि बचपना है इस बात को लेकर। एक्चुअली देखिए, मैं भटक गई। इस पर्सन की एनर्जी ना मतलब बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी है, ये मुझे पता चल रहा है। और यहाँ पे जो है, ये जो उन्होंने झूठ कहा, इसकी वजह से उनके ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ये उनको पता है। और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा इंपल्सिव हो रहा है, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं जल्दी आने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि आपकी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे करके अपनी जो ट्रू लव है, जो एक्चुअली आपको जो ग्रोथ देगा, जो लव, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर उनको इस एनर्जी में आना है तो बहुत सारा मेहनत उनको करना पड़ेगा, इसलिए वो जल्दी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है पर्दे के पीछे।
वो सोच रहे हैं कि वो खुद कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं हर एक चीज़ को, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपकी तरफ से उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे जो इनसिक्योरिटीज़ है, तुम्हारे जो पैटर्न्स है, उसको यहाँ पे चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसको यहाँ पे ठीक करने के लिए उन्हें बहुत सारा कार्मिक जो सोल शॉक बोलते हैं ना हम लोग, मतलब बहुत सारा कार्मिक डेप्थ, अच्छा करियर में अच्छा ना कर पाना, पर्सनल चीज़ों में बहुत ज़्यादा झगड़ा होना, ड्रामे होना, पैसे अटक जाना, बहुत कुछ ऐसा चल रहा है, हेल्थ खराब हो जाना, तो ये सब होगा। तभी उनको मालूम चलेगा कि यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में और क्या करना है या फिर आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, प्यार है, उनको प्यार है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैशन है आपके लिए सम्मान भी है, आपके लिए रिस्पेक्ट पहले से ज़्यादा, मतलब आपके लिए प्यार बढ़ चुका है। जो पहले जेलसी थी, जो पहले मतलब वो जलते थे, जो पहले उनको लगता था कि मतलब आप बहुत ज़्यादा लकी हो, आप ऐसे ही आपको सब कुछ मिल गया, उस एनर्जी से वो धीरे धीरे बाहर निकल चुके हैं। प्रेजेंट पे एनर्जी बहुत ही मतलब आपको देखते हैं और खुश हो जाते हैं, ऐसा है उनका सिलसिला यहाँ पे। तो अभी आपकी एनर्जी देखते हैं, उस पर उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपके पर्सन की ज़ोडिएक साइन बता दूं। देखिए यहाँ पे मेष राशि है, वृषभ राशि है, मकर राशि है, मिथुन राशि है, मीन राशि है और जेमिनाई साइन मतलब मिथुन राशि है, और यहाँ पे आपका तुला राशि है। तुला राशि है, ओके। मकर राशि मैंने कहा, ओके। मीन राशि कहाँ, ओके। सो इतनी राशियाँ हैं, ठीक है। और देखते हैं, चलिए आपकी एनर्जी कैसी है। तो बॉटम ऑफ द डेक से आपकी एनर्जी के लिए यहाँ पे निकला है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और जजमेंट है, ओके। तो करंट एनर्जी यहाँ पे आपकी, चलिए देखते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पे स्टार कार्ड, फिर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। आपके लिए भी यहाँ पे लवर्स निकला है, फिर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और टेम्परेंस। देखिए आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप शिव और शक्ति को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपसे भी कुछ गलतियां हुई हैं तो आप भी कोशिश कर रहे हो कि आगे बढ़ा जाए और इसको फॉरगिव किया जाए, अपने आप को भी माफ किया जाए और दूसरों को भी माफ किया जाए और पूरी तरीके से बात को खत्म करके आगे बढ़ा जाए। और आप अभी तक होप कर रहे हो कहीं ना कहीं कि ये पर्सन सुधर जाए और आपके पास वापस आ जाए, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इसके लिए उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मतलब इससे उभर कर वो अगर आपके पास आएंगे तो उन्हें बहुत सारा काम अकेले करना पड़ेगा। आप भी बहुत ज़्यादा उनको लेकर पैशनेट फील करते हो और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप वेट कर रहे हो कि कब वो आएंगे, और कहीं ना कहीं यहाँ पे प्लानिंग आपकी भी चल रही है उनकी तरफ। लेकिन हाँ, आप ज़्यादा अपने ऊपर फोकस्ड हो रादर देन उनके ऊपर। यहाँ पे आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी दे रहे हो, पैशनेट हो बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर, उनके प्रति भी पैशनेट हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि ये पर्सन ट्विन फ्लेम है या फिर सोलमेट कनेक्शन है, ये आपको पता है, या फिर आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पढ़वाया है किसी से, तो यहाँ पे आपको पता है। और इसी वजह से आपको लग रहा है कि अगर आप अपने ऊपर ज़्यादा काम करोगे तो कहीं ना कहीं आप उनकी एनर्जी को भी बैलेंस कर पाओगे और उनको यहाँ पे आगे ले आ पाओगे। और ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे कोशिश कर रहे हो पूरी तरीके से, जो आपकी जो जजमेंट है इनको लेकर कहीं ना कहीं वो चेंज हो जाए। कभी कभी आपको लगता है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, कभी कभी आपको लगता है कि नहीं नहीं ये मेरा ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता है, इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है, फिर ये आपको कन्फ्यूजन होता है। मतलब क्योंकि यहाँ पे देखिए उनको कार्मिक सोल शॉक अभी मतलब और भी ज़्यादा पढ़ना बाकी है, तभी वो सुधर सकेंगे। आप अपनी तरफ ही काम करते रहिए और यहाँ पे आपका ज़्यादा काम एक्चुअली बचा नहीं है, आप बहुत सारे काम बहुत सारी हीलिंग कर चुके हो, तभी आप वैसी एनर्जी में हो और यहाँ पे ये एनर्जी निकली है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप होप कर रहे हो मैरिज करने के लिए, ऐसा लग रहा है इनके साथ मैरिज करने के लिए होप कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा काम आपने भी ले लिया है कि इस पर्सन को हील करने के लिए खुद के ऊपर काम करना वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेक्टिक है। तो थोड़ा सा आप भी यहाँ पे मतलब कभी कभी बर्न आउट हो जाते हो, कभी कभी बहुत ज़्यादा रेस्टलेस आप फील करते हो, बहुत पैशनेट फील करते हो, कभी कभी बहुत होपफुल फील करते हो, बहुत कुछ फील करते हो। एक्चुअली आप अपने जो फीलिंग्स है उनको छुपा नहीं रहे उनकी तरह, और यहाँ पे आपका जो फीलिंग्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब काम है, कंपैशन है, आप बहुत ज़्यादा लव की एनर्जी में हो अभी। ये थोड़े से यहाँ पे टूटे हुए हैं, दुख की सागर में डूबे हुए हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव की एनर्जी में हो, सेल्फ केयर की एनर्जी में हो, जो बहुत ही अच्छी बात है। इसी वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो वाइब्रेशन है वो उनसे और भी ज़्यादा हाई है, इसीलिए उनको लग रहा है कि आप उनसे दूर चले गए, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रहा है। तो चलिए देखते हैं ओरेकल कार्ड से और क्या है आपके पर्सन की एनर्जी में। और यहाँ पे है सप्रेशन की कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स जो यहाँ पे है, ओके। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप भी थोड़ा सा यहाँ पे अपनी इमोशन को सप्रेस कर रहे हो उनसे, ताकि उनको पूरी तरीके से बता नहीं पाओ। देखिए यहाँ पे बातचीत ज़्यादा मुझे लग नहीं रही है, चल रही है, मतलब थोड़ी थोड़ी बात होती है, शायद थोड़ा सा कांटेक्ट होता है यहाँ पे। और आप अपनी जो फीलिंग्स है वो आप ज़्यादा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हो अभी। पहले तो आपने बहुत दिखाया, लेकिन बाद में अभी उनको लग रहा है कि आप उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, जो एक्चुअली है। तो यहाँ पे वही चल रहा है अभी, ओके। ये रिवर्स में निकला है। तो पहला कार्ड है रिवर्स में माइंड, फिर है रिबर्थ रिवर्स में, सॉरो है रिवर्स में, कंट्रोल है रिवर्स में, फिर है यहाँ पे एडवेंचर,
सक्सेस, ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू विजन और इनर वॉइस। देखिए उनके पास इंट्यूशन आ रहा है, उनको भी ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, ये उनको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी जो कन्फ्यूजन है, जो दुख है, उनसे बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उनको रेजिस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और इसी वजह से उनका ट्रांसफॉर्मेशन रुका हुआ है। उनकी करियर में जो ग्रोथ है वो भी कहीं ना कहीं रुकी हुई है। वो कंट्रोल करने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से बोला जा रहा है कि उनको कंट्रोल करना कम करना होगा। ये एक्चुअली उनका सिर्फ उनका प्रॉब्लम नहीं है, आपका भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप यहाँ पे अपनी जो इमोशंस है उनको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोशिश चल रही है। आप भी यहाँ पे कोशिश कर रहे हो, आपको भी कंफ्यूजन हो रहा है, आप भी कभी कभी दुख में पड़ जाते हो, और ये भी आपको पता है, ऐसा लग रहा है कि आपके ये जो मतलब ये जो दुख है, जो दुख आपको उनका लग रहा है, कभी कभी आपको भी ये पास ऑन होता है, आपको भी गुस्सा आता है, आपको भी लगता है कि क्यों ये पर्सन मुझसे इतना मतलब दूर दूर रहते हैं, या फिर मुझे नेग्लेक्ट करते हैं, मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते। ठीक है, ये आपके अंदर भी चलता होगा, मतलब आप दोनों एक दूसरे को बहुत, ये मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कार्मिक या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत ज़्यादा लग रहा है, पता नहीं क्यों। ये सोलमेट नहीं है, ये सोलमेट से कुछ ज़्यादा ही है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब क्या कहें उसको, मतलब जेलसी, लव की, गुस्से की, दुख की, सबकी एक एनर्जी एक साथ मिला हुआ है, बहुत ज़्यादा मतलब ट्विन फ्लेम कनेक्शन का वाइब्स आ रहा है मुझे। और ये एक्चुअली आपको पता है, मैं जो भी बात यहाँ पे कह रही हूँ, ये सब कुछ आपको पता है, आपको क्या करना है, नहीं करना है, आगे कैसे बढ़ना है, किस तरीके से आपको और भी ज़्यादा मतलब ग्रो करना है, ये सब कुछ आपको पता है। तो अभी आपकी इमोशंस देखते हैं, चलिए फिर। अगर उनकी एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें जो रुकी हुई है, वो खुद इसको रोक रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ये आसान नहीं है। ये जो सोल शॉक है, ये जो भी है, एवेकनिंग, फिजिकल एवेकनिंग कहिए, सोल शॉक कहिए, जो भी कहिए, ये आसान नहीं है, ये उनको भी पता है और आपको भी पता है। तो यहाँ पे इसी वजह से वो कहीं ना कहीं इन सबको रेजिस्ट कर रहे हैं। अगर दुख आते हैं तो गुस्से, मतलब इमोशंस को, जो भी इमोशंस उनके अंदर आते हैं आपको लेकर और रिश्ते को लेकर, उस सारे इमोशंस को छुपा देते हैं बहुत आसानी से, ऐसे चुटकियों में छुपा देते हैं। बहुत सारी चीज़ें बोलना चाहते हैं, लेकिन वही अटक जाते हैं, उनका थ्रोट चक्र पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है, जिसी वजह से यहाँ पे देखिए ब्लू, बहुत ज़्यादा ब्लू की एनर्जी है, और ये सारी सोर्स है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग चल रही है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और देखते हैं, चलिए आपकी इमोशंस क्या है, आपको कौन सी इमोशन में अभी भी काम करना होगा ताकि वो आगे बढ़ पाए। यहाँ पे है इम्पार्शियलिटी, और है सेल्फ वर्थ, इम्पेशेंस, जॉय, ग्रैटिट्यूड, ग्रीफ, रिजेक्शंस, और यहाँ पे है गिल्ट। देखिए दो तो एकदम मतलब क्लियर कट है कि आपके अंदर अभी भी गिल्ट है और सेल्फ वर्थ की थोड़ा सा इश्यूज अभी भी बाकी है। इसी वजह से कहीं ना कहीं उनके अंदर भी यही प्रोजेक्ट हो रहा है कि उनको भी गिल्ट है कि वो आपके साथ सही नहीं कर पाए, जस्टिस नहीं दे पाए, और कहीं ना कहीं आप भी इम्पेशेंट हो रहे हो, आप भी इम्पेशेंट एनर्जी में हो। देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ वंस का भी कार्ड है, कहीं ना कहीं आप भी कोशिश कर रहे हो कि जल्द से जल्द आप दोनों एक साथ मिल जाओ, आप दोनों एक साथ आ जाओ, यहाँ पे ऐसा चल रहा है। तो यहाँ पे आपको इन तीनों इमोशंस के ऊपर ज़्यादा काम करना होगा। अगर आपका सेल्फ वर्थ इशू कम हो जाएगा तो यहाँ पे अपने आप ही रिजेक्शन का जो डर है वो कम हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा रिजेक्शन की डर की वजह से जो लग रहा है मुझे कि आपको बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड की एनर्जी शो करना होगा, और आपके अंदर ग्रीफ का एनर्जी है जो एक्चुअली उनके ऊपर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, और उनका भी ग्रीफ का एनर्जी आपके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पे ग्रीफ को लेकर आपको यहाँ पे काम करना होगा, मतलब आपके हार्ट चक्र के ऊपर यहाँ पे काम करना होगा। आपके हार्ट चक्र और सेक्रल चक्र अभी भी थोड़ा सा ब्लॉक्ड है, वहाँ पे काम आपको करना ही होगा। और ये कह रहे हैं कि आप खुद के लिए इम्पार्शियल रहिए, ज़्यादा पार्शियल, मतलब यहाँ पे क्या है कि आप बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के हो, तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा गिव कर देते हो। अगर उस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दोगे तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो अपना जो काम है, जो कर्मा उनको करना है या फिर कर्मा उनको फेस करना है, वो कर नहीं पाएंगे। आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं उनको एनर्जी दे रहे हो अपना, ऐसा लग रहा है। आप कोशिश कर रहे हो उनको हील करने की, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि आपको हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप उनकी जो मतलब हीलिंग जो करनी है, वो हीलिंग आप यहाँ से नहीं कर सकते। उनकी हीलिंग खुद को करनी होगी। आपकी हीलिंग आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका भी प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है जो उनका प्रॉब्लम है। सेल्फ वर्थ इशूज़ है, गिल्ट है, गिल्ट को हटाइए, सेल्फ वर्थ इशूज़ को हटाइए, तो अपने आप ही रिजेक्शन ठीक हो जाएगा और ग्रीफ भी ठीक हो जाएगा, और ये भी चला जाएगा। ऐसा लग रहा है कि आपने अभी तक कहीं ना कहीं सरेंडर की एनर्जी में पूरी तरीके से नहीं आए, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। तो आपको यहाँ पे ग्रैटिट्यूड शो करनी है, अपने आप को हैप्पीनेस से जुड़ना होगा। आप कौन सी चीज़ों से हैप्पी होते हैं, यहाँ पे एक्चुअली आपको डांस करना चाहिए अगर आपको डांस पसंद है, या फिर कुछ फिजिकल एक्टिविटी अगर आपको जो भी करना पसंद हो, कोई घूमना फिरना, सिनेमा देखना, पिक्चरें बनाना, या फिर वीडियो बनाना यूट्यूब में, कुछ भी अगर आपको पसंद है, पेंटिंग करना, तो वो आप कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग गार्डनिंग के साथ जुड़ा हुआ हो सकते हैं, गार्डनिंग करना पसंद है आपको शायद, वो भी आप कर सकते हैं। आप अपने आप को बिजी रखिए, आप अपने माइंड को यहाँ पे और भी चीज़ों से बिजी रखिए, और भी चीज़ों से यहाँ पे आप, तभी यहाँ पे एक्चुअली आप आगे बढ़ पाओगे। बहुत ज़्यादा आप कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि क्या करना है, इतना तो कर लिया और क्या, इतना तो कर लिया और क्या, आपके मन में भी यही प्रश्न बार बार आता है। इसी वजह से आप इतना कंफ्यूज हो, आपको भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है उनकी तरह। उनका जो डर है ना वो आप पर हावी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप हील करने की कोशिश कर रहे हो उनको। ठीक है, तो हील करने की कोशिश मत करना, अपने ऊपर काम करो यहाँ पे। ठीक है, ग्रैटिट्यूड शो करना मत भूलना, और यहाँ पे यूनिवर्स को सरेंडर करनी ही है आपको। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग धनुराशि।
ये रीडिंग थोड़ा सा लंबा हो गया है, पता है। अगर अलग लगे, कुछ ट्रिगरिंग लगे तो सॉरी फॉर दैट, आई एम सॉरी। मैंने मतलब जो चैनल हुआ तो वही मैं बोलूँगी, उससे कम नहीं बोलूँगी। अगर ये रेजोनेट किया हो और लाइक करना, और अच्छा लगे और रेजोनेट किया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और ऐसे ही मेरे साथ बने रहना। और आगे मिलते हैं और राशियों में।